अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 11 जुलाई है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड सरकार के खात्मे के हवाले से बात करनी है कि किस तरह जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इंपोर्टेड सरकार का खात्मा होता हुआ साफ तौर पे नजर आ रहा है और इंपोर्टेड जिस तरह से आखिरी सांसें ले रहा है और मरने से पहले जिस तरह से तड़प रहा है, जिस तरह से चीख रहा है, जिस तरह से चिल्ला रहा है, उस हवाले से हमने बात करनी है। और इस सारी सूरत हाल में काफ लीग किस तरह से खुलकर सामने आ चुकी है। याद रखिए, इस सारी सूरत हाल का फायदा चौधरी परवेज इलाही को होने जा रहा है। लिहाजा काफ लीग और खास तौर पे चौधरी परवेज इलाही इस वक्त सारी धड़ की बाजी लगा रहे हैं कि 10 सीटों की वजह से उनके घर में तकरीबन 15 सालों के बाद दोबारा वजारती आला आने जा रही है। लिहाजा 10 सीटें हूं आपकी और आपको वजारती आला मिल जाए तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप तो सर धड़ की बाजी लगा देंगे। लिहाजा चौधरी शुजात हुसैन ने जो इंपोर्टेड सरकार के खास तौर पे हमजा के ताबूत में जो आखिरी कील ठोंक दी है और उससे किस हद तक चीखें निकल रही हैं, उस हवाले से हमने बात करनी है। लेकिन उससे पहले सिंध के अंदर जो तबाही हो रही है बतौर इंसान, बतौर पाकिस्तानी, उस पर बात सबसे पहले मैं करना चाहूंगा। अब तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसके मुताबिक ये जंग ग्रुप की खबर है, जियो की। सिंध में बारिशों से अब तक 26 अफराद जान बहक हुए। PDMA पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट का यह कहना है कि 26 ये 2 दर्जन से जायद इंसान बनते हैं। कभी सुना है किसी मुल्क में रहमत बरसे? कराची वाले, सिंध वाले तरसते हैं क्योंकि वहां पे बारिशें कम होती हैं, लेकिन कभी सुना है कि रहमत बरसे और वो आपके लिए ज़हमत बन जाए, आप डूब जाए? मेरे सामने इस वक्त एक वीडियो पड़ी हुई है, आप सोशल मीडिया पे जाके देख लें। कराची का एयरपोर्ट आप देखें, वहां पे जहाज जब उड़ने की रनवे पे तैयारी कर रहा है, पानी ही पानी है। मैं सोच रहा था यहां पे ये वाले जहाज नहीं चलने चाहिए कराची में, यहां पे आपको बहरी जहाज चलाने चाहिए। तो ये है जरदारी माफिया की तब्दीली कि 26 लोग आप खा गए, 26 लोगों के कातिल हैं आप। और ये तो वो 26 हैं जो अदारों ने रिपोर्ट किया है। कितने ही लोग होंगे जो मर चुके होंगे, कितना ही नुकसान हो चुका है, कितने ही घर तबाह हो चुके हैं, यानी अरबों का नुकसान हो चुका है। पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, लोग मर रहे हैं, करंट लग रहा है, लोग जलील हो चुके हैं, महंगी गाड़ियां लोगों की तबाह हो चुकी हैं और क्या क्या हाल हो गया। कराची की सड़कों पर पानी, तेल कंपनियों ने शहर में पेट्रोल सप्लाई रोक दी। यह जरा खबर सुनिए, यह भी जियो न्यूज की खबर है। पेट्रोल ही नहीं पहुंच रहा, आपकी इंडस्ट्री ही बंद हो गई। यह है आपका पेरिस, यह है कराची जहां अमेरिका से लोग इलाज करवाने आते हैं। कितनी बेशर्मी की इंतहा है। आप बेचारे उस्मान बुजदार को गालियां देते रहे, उस्मान बुजदार पर आप तनकीद करते रहे, लेकिन लाहौर के अंदर एक कतरा भी पानी नहीं खड़ा होता। अब ये आज खान साहब ने भी ऐलान किया है कि मैं चैलेंज करता हूं, लाहौर के अंदर एक कतरा भी पानी खड़ा नहीं होता, निकल जाता है, निकासी है। और नून लीग के दौर में आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ वो लंबे बूट पहन के आ जाता था ड्रामे करने के लिए। लंबे बूट इसीलिए पहनता था कि पानी खड़ा होता था, अब नहीं होता। लेकिन कराची के अंदर, सिंध के अंदर जरा अंदाजा करें, MQM को भी देखें, लेकिन जरा सिंध के अंदर अंदाजा करें कि कितने सालों से हुकूमत है, कितने सालों से हुकूमत है। वहां तो भुट्टो आज भी जिंदा है, वहां तो भुट्टो साहब आज भी जिंदा है और भुट्टो साहब के जिंदा होने के बावजूद वहां पे मुसलसल तीसरी चौथी हुकूमत, मुसलसल तीसरी हुकूमत असेंबली होने के बावजूद कराची डूब चुका है। 26 लोग जो रिपोर्ट हुए हैं वो मर चुके हैं। अब किसी बेहिस शख्स के लिए 26 लोग काफी ना हो, वो उनको इंसान ना नजर आते हूं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? वरना एक लाश भी किसी जिंदा दिल माशरे के अंदर गिरे, एक लाश भी इस वजह से गिरे तो तबाही आ जाए, इनकलाब आ जाए। लेकिन बेहिस माशरों का मैं क्या करूं?
कि लोगों की गाड़ियां तबाह हो गई हैं, तेल की सप्लाई रुक गई है, लोगों को करंट लग रहा है, बिजली है नहीं, और जहां पे है वहां पे करंट लग रहा है। 26 लोग मारे जा चुके हैं। ये है सिंध और ये है न्यूटन का यूनिवर्सल फार्मूला कि जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। और शर्म से मैं तो डूब गया कि कराची के एयरपोर्ट पर जहाज के मनाजर देखे, वो उड़ रहा है और नीचे तालाब बना हुआ है। दुनिया हम पे थूकती होगी कि ये है एटमी मुल्क, ये है एटमी मुल्क। जरा इंपोर्टेड सरकार के खात्मे के हवाले से बात कर लें, लेकिन एक वीडियो आज बड़ी मजे की सामने आई है। पिछले दिनों भेरा इंटरचेंज मोटरवे पर एहसन इकबाल के साथ किसी फैमिली ने नारे लगाए थे, चोर चोर चोर। सारे फिलोसफर सामने आ गए और उन्होंने कहा देखो जी ये तो जूठी हैं, इनके अंदर तो तमीज ही नहीं है। किस तरह का इमरान खान ने जहर घोल दिया है बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर। लेकिन उस वीडियो का दूसरा रुख आज रिलीज हुआ है, जिसके अंदर एहसन इकबाल उस फैमिली से कह रहे हैं कि इमरान खान तो नवाज शरीफ की जूती के जैसे भी नहीं है, जिसको इक्तदार से निकाला गया आज भी डट के खड़ा हुआ है। और वह पूछ रहा है कि मुझे क्यों निकाला, बता नहीं रहा कि क्यों निकाला। और वह लंदन नहीं भागा, और जब मफरूर आजम भाग गया, इतना बड़ा इनकलाबी, एहसन इकबाल कह रहा है कि नवाज शरीफ, इमरान खान नवाज शरीफ की जूती का जैसा भी नहीं है। जब आप इस तरह के जुमले बोलेंगे, इश्तियाल दिलाएंगे और लोगों का जीना आपने वैसे हराम कर दिया है, तो फिर लोग चोर चोर ना कहें, रिटेलिएशन ना करें तो क्या करें। बाद में उस फैमिली पर प्रेशर डाला गया, धमकियां दी गई, वो बेचारे भागे भागे नारोवाल गए और उन्होंने एहसन इकबाल से माफ़ी मांगी। और एहसन इकबाल ने कहा कि मैंने माफ़ किया, मैं तो बहुत बड़े कद और कामत वाले इंसान हूं, मैं तो बहुत ही इंसानियत पर यकीन रखने वाला इंसान हूं, एथिकली हम तो बहुत रिच हैं। यानी 25 मई को आपने औरतों को मारा, मॉडल टाउन में हमला खवातीन को आपने मारा, आप बेशर्म हैं, आप लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, आप 2 नंबर वीडियोस का धंधा करते हैं। और एथिकली, और आपका लीडर बेनजीर भुट्टो के साथ जो करता था, जिस तरह की तस्वीर उठाता था और जिस तरह की आपने सारी उम्र पॉलिटिक्स की है, एथिकली आप ही इस मुल्क के अंदर हैं और तो है कुछ नहीं। अच्छा जी, मैंने कहा था कि 10 सीटों के साथ अगर आपको वजारत आला मिल रही हो तो ये तो सोने पे सुहागा है, इससे बड़ी चीज़ आपको क्या चाहिए। लिहाजा जी दोबारा से चौधरी खानदान काफ लीग के अंदर इत्तेहाद हो चुका है। कल ईद की नमाज भी उन्होंने मिलकर अदा की थी, आज उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात भी की है और कुछ सवालों के जवाबात भी दिए हैं, जिसके अंदर चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही की जानब से ये कहा गया है कि शरीफ खानदान ने कई बार हमें धोखा दिया है, इन पर एतबार नहीं किया जा सकता। इमरान खान के साथ काफ लीग का इत्तेहाद बरकरार रहेगा। लिहाजा चौधरी शुजात को साथ बिठा के परवेज़ इलाही साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि नून लीग पर एतबार नहीं किया जा सकता, ये धोखेबाज है, हम अब इमरान खान के साथ हैं। लिहाजा अब आपकी मरकज के अंदर भी हुकूमत गई और आप समझ लें कि आपके हमजा शहबाज के ताबूत में आखिरी कील आज ठुक चुकी है। अमली तौर पे आज मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हमजा शहबाज का ये आखिरी हफ्ता है, अगले एतवार कुकड़ी ज़िबा होने जा रही है, क्योंकि चौधरी शुजात ने इत्तफाक किया, माने चौधरी शुजात, परवेज़ इलाही ने एग्री किया। उसके बाद मीडिया के नुमाइंदों के सामने उन्होंने कहा कि नून लीग पे एतबार नहीं किया जा सकता, हम इमरान खान के साथ हैं, हम इमरान खान के साथ हैं। तो लिहाजा आप आगे सारे समझदार हैं, समझ जाइए कि नून लीग का खात्मा हो गया और कैसे वक्त पर खात्मा हुआ है, जब पाकिस्तान के अंदर हर बंदा इस इंपोर्टेड सरकार को बददुआएं दे रहा है। नून लीग की एक और विकेट गिर गई है। अवैस लगारी वजीर खजाना है नून लीग के पंजाब के अंदर, और सेंट्रल पंजाब के उनके पास ओहदा भी है नून लीग का। उन्होंने जाती इख्तलाफात की बुनियाद पर नून लीग मतलब अपनी वजारत से, अपनी मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि इनका खात्मा होने जा रहा है, इनका खात्मा होने जा रहा है। और नून लीग के अंदर इतनी बड़ी रिफ्ट है, पीपल्स पार्टी नून लीग आपस में अभी तक लड़ रहे हैं कि पंजाब के अंदर वजीर खजाना हमारा होना चाहिए, नून लीग कहती है नहीं हमारा होना चाहिए, हालांकि बजट भी पेश हो चुका है। तो लिहाजा मैं समझता हूं ये बड़ी विकेट है जो अवैस लगारी की सूरत में इस वक्त नून लीग की गिर चुकी है। इसके अलावा खान साहब ने लोधरा के अंदर खिताब किया है। खान साहब ने कहा हमारा मुकाबला चोरों से है, इनसे पैसा ले लो लेकिन वोट बल्ले को ही डालना है। और ये बहुत बड़ी गैदरिंग थी,
हालांकि ईद का दूसरा दिन है, आमतौर पे लोग नहीं निकलते, ईद का दूसरा दिन है और आमतौर पे कहा जाता है कि ये तो वो आपका ससुराल डे होता है, हर किसी ने अपने ससुराल जाना होता है। उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में जहांगीर तरीन के घर में घुसकर खान साहब ने जलसा किया है। तो ये जहांगीर तरीन के लिए भी एक, मैं समझता हूँ, बड़ा धचका है, बहुत बड़ा धचका है कि जहांगीर तरीन के अपने इलाके में, यानी वोट तो सारा इमरान खान का था, जहांगीर तरीन का जाती वोट कुछ होगा, लेकिन जाती वोट भी क्या कि जब पीटीआई अरूज पर थी उस वक्त भी इकबाल शाह, सैयद इकबाल शाह जिनका ताल्लुक लोधरा से है, उनसे अली तरीन इलेक्शन नहीं जीत सका था। और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल जी, इस जालिम जाबर इंपोर्टेड सरकार के आखिरी दिनों का आगाज हो चुका है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।